हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सभी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कि आंवला एकादशी भी कहते हैं, उसकी कथा सुनाती हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मानधाता राजा ने पूछा कि समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है। वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता है कि वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नाम का राजा राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगरवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से अपना पेट पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ कर आया था। दिन भर उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। रात्रि को अपना मन बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप कर बैठा रहा। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात्रि इसी प्रकार व्यतीत हो गई। प्रातःकाल वह घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा। खुद को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। आज राजा ने आंवला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों के किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण वह उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आंवला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के सामने अट्ट अट्ट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जगकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य किया। मन में कहने लगा कि यह मेरी रक्षा किसने की है। तभी आकाशवाणी हुई, बोली कि आंवला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। तो इस प्रकार कथा का सार ये है कि भगवान विष्णु की शक्ति हमारी सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्यों की ही नहीं, देवों की रक्षा में भी पूर्णतः समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मुर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार की आंवला एकादशी का व्रत करने से सभी बहेलियों को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो रही थी। तो फिर क्यों ना इस प्रकार